Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 1.8 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हमने लेक्चर 1.8 में अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हैं स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोज से रिलेटेड है। हमने जो ट्रांसपोज का जो टॉपिक था वो एक्सरसाइज 1.2 में हमने ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व किया था। तो चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है एंड B है और हमने फाइंड करना है 3A माइनस 2B। तो A मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले। A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 0 7 माइनस 3 8। हमने फाइंड करना है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 3A माइनस 2B। स्टूडेंट्स ये रिमाइंड होना चाहिए आपको कि हमारे पास जो मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है जिनमें नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो मैट्रिक्स A है इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं, तो हम इन्हें स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें हमने सॉल्व करना है 3A माइनस 2B। तो हम लिखते हैं 3 को एज इट इज़। 3 एक रियल नंबर है जो मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A मैट्रिक्स लिखेंगे अब 1 माइनस 2 3 4। फिर माइनस का साइन है, फिर 2 लिखा हुआ है। 2 इज़ अ रियल नंबर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स B के साथ। तो मैट्रिक्स B है 0 7 माइनस 3 8। सबसे पहले हम 3 को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ईच एंट्री के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2। ये माइनस 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू 3 3 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस ये 2 जो है अब इस मैट्रिक्स B की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 0 2 इंटू 7 2 इंटू माइनस 3। माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। माइनस साइन जहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट्स वो आपने साथ लगाना है, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो 2 इंटू 8 2 इंटू 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1 3 3 2 द 6 माइनस 6 3 3 द 9 3 4 द 12 माइनस 2 0 0 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, 100 हो 1000 हो, वो सब 0 हो जाएंगे। 2 7 द 14 2 3 द 6 माइनस साइन साथ में आएगा। 2 8 द 16। अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस इंटू माइनस 6 12 माइनस 16। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 0 3 6 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 6 20 साइन माइनस का आएगा। 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। 12 माइनस 16 माइनस 4। 16 में से अब जब 6 में से 12 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4
माइनस साइन ग्रेटर होने की वजह से माइनस साइन जो है वो साथ आएगा। 16 जो है वो ग्रेटर नंबर है तो -4। स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1 जो है उसका आंसर 3 -20 15 एंड -4 है। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज को फाइंड करके साइड पे रख लेते हैं, A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं और B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। फिर इस एक्सप्रेशन में उन ट्रांसपोज की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं A ट्रांसपोज पहले फाइंड करूँगी। A पहले राइट करते हैं A मैट्रिक्स को। A मैट्रिक्स है 1 -2 3 4। फिर इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो A ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो, यहाँ पे रो क्या है 1 -2, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 -2, इस रो को कॉलम में 3 एंड 4। ये हमारा A ट्रांसपोज है। अब हम B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो B ट्रांसपोज में पहले हम B का मैट्रिक्स लिखेंगे। B मैट्रिक्स है 0 7 -3 8। B ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स हम सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं, लेकिन साइंस को चेंज नहीं करते हैं। तो 0 7 एक रो है तो ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, -3 8 कॉलम में चेंज हो गई। तो ये हमारा B ट्रांसपोज है। अब हमारा जो एक्सप्रेशन था उसमें हम इन ट्रांसपोज की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहले लिखेंगे 2, फिर A ट्रांसपोज की वैल्यू। हमारे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 3 -2 4, 1 3 -2 4, फिर माइनस का साइन, फिर 3 नंबर और फिर B ट्रांसपोज है 0 -3 7 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2 है वो मैट्रिक्स A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हर एंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1, 2 × 3, 2 × -2, 2 × 4, -3 को अब इसी तरह से B मैट्रिक्स की ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3 × 0, 3 × -3, 3 × 7, 3 × 8। टू 1 the 2, 2 3 the 6, 2 2 the 4, -4, 4 2 the 8, -3 0 0, 3 3 the 9, -9, 7 3 the 21 एंड 8 3 the 24। अब ये हमारे पास जो 2 मैट्रिसेस हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 -0, 6 -9, -4 -21, 8 -24। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 2 -0 2, 6 माइनस प्लस, यहाँ पे 2 माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस प्लस 6 + 9 15, माइनस प्लस 4 + 21 25, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि जब साइंस जो है वो प्लस माइनस होते हैं तो साइन जो है वो प्लस तो हो जाता है लेकिन हम लिखते माइनस हैं। तो 8 - 24 प्लस माइनस 24 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो -16, साइन माइनस का आया है क्योंकि 24 एक ग्रेटर नंबर है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें एक इक्वेशन दी है मैट्रिक्स की और कहा है कि फाइंड करें ए एंड बी। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 राइट करते हैं। इफ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a, a यहाँ पे अननोन है, प्लस 3 के साथ है 1b 8 माइनस 4, b अननोन वैल्यू है, इज इक्वल टू, ये एक इक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 इक्वलिटी वाली मैट्रिसेस हमें गिवन है 7 10 18 1। कहते हैं कि अगर ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो तो हमने फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो हम अपने क्वेश्चन में पहले साथ साथ इसको लेके चलेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड को हम सॉल्व करते जाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स की ईच एंट्री के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 2 to the 4, 4 to the 8, 2 3 the 6 माइनस 6 2a। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 को इस मैट्रिक्स की ईच एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस अब 3 को इसी तरह से इस मैट्रिक्स की ईच एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 1 the 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, 3 8 the 24, 3 4 the 12 माइनस 12 इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज रखेंगे 18 1। यहाँ पे इस साइड पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सॉरी, कोई इज इक्वल टू का साइन जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन जो है वो सेंटर में आ गया है, यानी कि ये साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इक्वलिटी के साइन को इस साइड पे लेफ्ट साइड पे भी शो करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये 2 मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो रही हैं। अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो 4 + 3 8 + 3b माइनस 6 + 24 2a प्लस इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। इस साइड इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 + 3 7, 8 + 3b प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 18, 2a प्लस माइनस माइनस 12। ये इस साइड की जो एंट्री है ये 8 + 3b इसलिए लिखी है क्योंकि b की वैल्यू अननोन है, तो इसको इसमें हमने एज इट इज़ ऐड कर दिया है 8 + 3b। इसी तरह से 2a - 12b सेम लिख दिया है, इसको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि a की वैल्यू अननोन है। तो 7 10 18 1। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 7 एंट्री है इसी तरह से इस मैट्रिक्स की 7 एंट्री के इक्वल है। हमारे पास ये जो कॉलम 1 के सेकंड रो में देखें तो 18 है, इसी तरह से इसके फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो में देखें तो 18 है। लेकिन अगर सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो में देखें तो हमारे पास एंट्री है 8 + 3b जबकि यहाँ पे है 10। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को 1.1 में डिस्कस किया था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं कि अगर 2 मैट्रिसेस को इक्वल कहा जाए तो इसका मतलब है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी और उनके ऑर्डर जो हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसने जो हमें इक्वेशन दी है वो इक्वलिटी का साइन ये शो कर रहा है कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। तो इस वजह से कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं एज मैट्रिसेस आर इक्वल। ये मैट्रिसेस का इक्वल होने का हमें इसकी इक्वलिटी साइन से पता चला है। एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सो देयर
corresponding entries must be equal. तो so we can write 8 plus 3b is equal to 10. इस एंट्री को मैंने 10 के इक्वल कर दिया, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 10 है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। इस इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है। हम इसको 1 और 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन 2 से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 8 plus 3b is equal to 10। हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसे हम इसी जगह पर रहने देंगे। इसके साथ जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे हम इक्वलिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। 10 माइनस 8 2। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 3b है तो हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 3 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू 2/3। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 3 को ऊपर लिख देते हैं और 2 को नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ये गलती नहीं करनी आपने, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, 3 बाद में आएगा और वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई b की। हम इसको एक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं आसानी के लिए, कि हमें आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a को इसी साइड पे रहने देंगे। 2a इज़ इक्वल टू 12 माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ गया 1 + 12 13 2a। a के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 13, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 13/2। a का आंसर आ गया है 13/2 और b का आंसर है 2/3। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में जो रिक्वायरमेंट थी a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो हमारी a और b की वैल्यू आ गई है। तो हम इसे इस तरह से लिखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। a 13/2 एंड b इज़ इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, जो कि ट्रांसपोज से रिलेटेड था, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।